नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी केंद्रित आरोह भाग 1 काव्यखंड का प्रथम पाठ कबीर। उनके इसमें 2 पद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको इन पदों को पढ़ने के क्या फ़ायदे होंगे। सीखने के प्रतिफल। इस सत्र के उपरांत आप संत कवि कबीर दास के जीवन के विषय में बता पाएंगे। संत कबीर की रचनाओं के नाम बता पाएंगे। बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों के बारे में तर्क सम्मत अभिव्यक्ति दे सकेंगे। ईश्वर की एक रूपता, सांप्रदायिक सद्भावना एवं मानवता ही सर्वोपरि की भावना का विश्लेषण कर सकेंगे। कबीर के पद का अर्थ बता पाएंगे। कबीर के पदों के भाव एवं शिल्प सौंदर्य का विश्लेषण कर सकेंगे। कबीर दास जी के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं के विषय में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों ने ज़रूर उस वीडियो को देखा होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। आपको उनके जीवन के संबंध में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना। तो पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जाना। एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक खाक गढ़े सब भांडे, एक रासाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटियन तेरी तू ही व्यापक, सब घटियन तेरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। हम तो एक एक करी जाना। माया देखी के जगत लुभाना, माया देखी के जगत लुभाना, काहेर नर गरीबाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना।
आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। दोजग, नरक, समाना, व्याप्त, खाक, मिट्टी, कोहरा, कुम्हार, साना, एक साथ मिलाना, बाढ़ी, बढ़ई, अंतरी, भीतर, स्वरूपई, स्वरूप, गर्बाना, गर्व करना, निर्भय, निर्भय। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को वे अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने तो उस एक ईश्वर को एक ही रूप में जाना है, अर्थात वे ईश्वर को एक ही मानते हैं। जो लोग उन्हें दो रूपों में मानते हैं, अर्थात धर्म के नाम पर बांटकर लोगों को लड़वा रहे हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। इस संसार के सभी जीवों का निर्माण पंच तत्वों वायु, भूमि, अग्नि, जल और आकाश से हुआ है। अतः उनमें कोई भेद नहीं है। उन सभी की रचना एक ही मिट्टी से एक ही ईश्वर ने की है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है, परंतु उसके अंदर समाई आग पकड़ने की योग्यता को नहीं काट सकता। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि समाई होती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर आत्मा रूप में समाया है। शरीर तो नष्ट हो सकता है, परंतु आत्मा नहीं। वह ईश्वर सभी के हृदय में समाया है और उन्हीं जैसा रूप धारण कर लिया है। संसार के लोग सांसारिक सुखों, धन दौलत को देखकर लोभी हो जाते हैं और उस नश्वर धन दौलत पर गर्व करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वे ईश्वर भक्ति में दीवाने हो गए हैं, उन्हें अब किसी का डर नहीं। अभी तक हमने इस सत्र में क्या कुछ सीखा है उसका परीक्षण कर लेते हैं। छात्र निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कर अपने ज्ञान का परीक्षण करेंगे और अपने प्राप्तांकों का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने शिक्षक को भेजेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की। कबीर की भाषा के बारे में बात करें तो कबीर क्योंकि इधर उधर घूमते रहते थे, विभिन्न स्थानों पर जाते रहते थे, तो जिस भी स्थान पर जाते थे उसकी भाषा को सीख लेते थे और उसकी भाषा के शब्दों को अपने पदों में प्रयोग करते थे। इसलिए उनकी भाषा को हम कह नहीं सकते कि वो कौन सी भाषा है, हम उसका कोई नाम नहीं दे सकते कि अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है। तो इसीलिए उनकी भाषा को सधुकड़ी अर्थात साधुओं की भाषा कहा गया और कुछ लोगों ने उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा है। पद की प्रथम पंक्ति हम तो एक एक करी जाना में एक एक में यमक अलंकार है। प्रथम एक उस एक ईश्वर के लिए और दूसरा एक संख्या के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात उन्होंने कहा कि हम उस एक ईश्वर को एक ही मानते हैं। दूसरा क वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। जिन नाहिन पहचाना में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार हैं। यह हम आगे बात करेंगे। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है क्या? खाक, मिट्टी, ये पंच तत्व के लिए प्रयोग किया गया है। भांडे, बर्तन, शरीर के लिए प्रयोग किया गया है और कोहरा, कुम्हार ईश्वर को कहा गया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, इसमें उदाहरण या दृष्टांत अलंकार हैं, क्योंकि एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात स्पष्ट करता है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण या दृष्टांत अलंकार हैं। काटे कोई में क वर्ण की आवृत्ति से और स्वरूपई सोई में म वर्ण की आवृत्ति से, नर गरबाना में न की आवृत्ति से और कहे कबीर दीवाना में क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हैं। रस भक्ति रस हैं, गुण प्रसाद गुण हैं। आइए अब उन अलंकारों की परिभाषा जानते हैं जो अभी अभी हमने काव्य सौंदर्य में पढ़े। सबसे पहले है यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार और अलग अलग भाव
या अर्थ में प्रयोग हुआ हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे अभी हमने देखा एक एक शब्द दो बार आया है, एक ही शब्द, लेकिन पहले एक का अर्थ ईश्वर के लिए है और दूसरा एक जो है वो संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा अनुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण अर्थात व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ वर्ण जो है वो व्यंजन के लिए है, व्यंजन की आवृत्ति होगी तभी अनुप्रास अलंकार होगा। उसके उपरांत उदाहरण या दृष्टांत अलंकार, नाम से ही पता लगता है कि जब वक्ता अपनी बात को किसी उदाहरण या दृष्टांत के माध्यम से बताए, वहाँ जैसे, यथा इत्यादि शब्दों का उदाहरण देने के लिए प्रयोग किया गया हो तो वहाँ दृष्टांत या उदाहरण अलंकार होता है। आइए अब जानते हैं रूपक अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। वास्तव में यह अतिशयोक्ति अलंकार का ही एक भेद है। आप सभी को पता है कि अतिशयोक्ति अलंकार कब होता है, जब हम बढ़ा चढ़ा करके कोई बात करते हैं तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परंतु यहाँ पर रूपक साथ में जोड़ दिया जाता है, तो जहाँ पर रूपक की क्रमबद्ध श्रृंखला हो, लगातार कई रूपक प्रयोग किए जाएं और उनका आपस में संबंध भी हो, यहाँ केवल उपमान का उल्लेख कर उपमेय की ओर इशारा किया जाता है, अर्थात उपमान का वहाँ पर प्रयोग होता है, उपमेय जो है वो छिपा होता है, वहाँ पर उपमेय दिखाई नहीं देता। उनमें इतना अधिक अभेद किया जाता है कि उपमेय का कहीं नाम भी नहीं आता। इसमें उपमान का अंगों एवं कार्यों सहित उपमेय के अंगों एवं कार्यों पर रूपक या आरोप किया जाता है। इस पद के जो मुख्य चिंतनीय बिंदु हैं उनके बारे में विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति करते हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे ईश्वर के ज्योति स्वरूप निराकार रूप की उपासना करते हैं। कबीर ईश्वर की एक रूपता में विश्वास करते हैं। सभी जीवों की रचना पंच तत्वों से हुई है, अतः सभी समान हैं। हमें धर्म के आधार पर न तो किसी के साथ भेदभाव करना चाहिए और न ही धर्म के आधार पर लड़ना चाहिए। मानव धर्म सर्वोपरि है। ज्ञान की परीक्षा करते रहना परम आवश्यक है। इसलिए फिर से एक बार परीक्षण कर लेते हैं अपना, हमने अभी तक क्या सीखा है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करिएगा। एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी है आप सभी के लिए, बड़ी ही मनोरंजक है। आप उसको जब क्लिक करेंगे तो उसके आंसर दीजिएगा और अपने प्राप्तांकों का एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अध्यापक को ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए काव्य सौंदर्य की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भाषा, कबीर की भाषा सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा। हम तो एक एक करी जाना में यमक अलंकार और क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। जिन नाहिन पहचाना में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास। एक एक खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार। और रूपक में खाक को रूपक दिया गया है पंच तत्व के लिए, भांडे शरीर के लिए और कोहरा जो है वो ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई में उदाहरण या दृष्टांत अलंकार। काटे कोई में क वर्ण की आवृत्ति से, स्वरूपे सोई में म वर्ण की आवृत्ति से, नर गरबाना में न की आवृत्ति से और कहे कबीर दीवाना में क की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। रस भक्ति रस और गुण प्रसाद गुण। कबीरदास जी ने सांप्रदायिक सद्भावना के ऊपर बड़ा जोर दिया। तो चलिए हम भी कबीरदास जी की इस भावना का सम्मान करते हुए कोई कविता या गीत की रचना करें, या आप कोई चित्र बना सकते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के ऊपर। तो बच्चों, अपने ज्ञान को और अधिक पक्का करने के लिए कुछ और भी करके देखते हैं। आपको कार्यपत्रक और एक प्रश्न बैंक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिएगा और साथ ही अपना मूल्यांकन करिएगा और अपने शिक्षक को भेजिएगा। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।